बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है व्हाई डू वी फील थिंग हॉट और कूल्ड, हम चीज़ों को ठंडा और गर्म क्यों महसूस करते हैं। आंसर है वी फील थिंग हॉट एंड कूल रिलेटिव टू आवर बॉडी टेम्परेचर, हम अपने जिस्म के टेम्परेचर की निस्बत ठंडा और गर्म महसूस चीज़ों को कर सकते हैं। इफ़ अ थिंग हैज़ मोर हीट कंडक्ट देन आवर बॉडी इट विल बी फेल्ट हॉट, अगर किसी चीज़ में हीट की मकदार हमारे जिस्म के टेम्परेचर से ज़्यादा हो तो वो ठंडा महसूस होगी। इफ़ अ थिंग एज लेस हीट कंडक्ट आवर बॉडी देन विल बी कोल्ड, अगर किसी चीज़ में हीट की मकदार हमारे जिस्म के टेम्परेचर से कम हो तो वो हमें ठंडी महसूस होगी। नेक्स्ट, आर द हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर सेम, क्या हीट एनर्जी और टेम्परेचर सेम होता है, तो आपने लिखना है नो, हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर आर नॉट सेम। नेक्स्ट है व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इज कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल्स हमेशा मुसलसल हरकत की हालत में रहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड, गर्म होने और ठंडा होने की हद को कहते हैं टेम्परेचर। द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज फिल्ड विद, थर्मोमीटर के बल्ब में भरा जाता है अल्कोहल। सेंटीग्रेड स्केल इज आल्सो कॉल्ड, सेंटीग्रेड स्केल को कहा जाता है सेल्सियस स्केल। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन सेंटीग्रेड स्केल इज, उबलते हुए पानी का सेंटीग्रेड स्केल का टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, पिघलती हुई बर्फ का फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर है 32 फ़ारेनहाइट ग्रेड। व्हेन अ 10 सेंटीमीटर आयरन रॉड इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, जब 10 सेंटीमीटर के रॉड को ज़्यादा दर्जा हरारत पर गर्म किया जाए तो वो इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। द एवरेज एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, एक मादे में मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड, किस ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर के इख्तलाफ की वजह से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मुंतकिल होती है, इसे कहते हैं हीट एनर्जी। द गैप आर लेफ्ट आफ्टर एवरी फ्यू मीटर इन द रेलवे ट्रैक सो दैट, रेलवे की पटरियों में चंद मीटर के फासले पर खाली जगह छोड़ दी जाती है ताकि दे कैन नॉट बी ट्रैक्ड इन समर ड्यू टू एक्सपेंशन, वो गर्मियों में एक्सपेंशन की वजह से टेढ़ी ना हो। द राइज ऑफ लिक्विड इन द थर्मोमीटर इज ड्यू टू, थर्मोमीटर में माया की सतह में इजाफा जिस्म की वजह से है एक्सपेंशन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज ड्यू टू, ठंडा करने पर चीज़ों का सुकड़ना जिसकी वजह है डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। An empty steel container is sealed and heated. Which of the following properties of the gas is likely to be increased तो वो है जी pressure। नेक्स्ट मेरे पास आंसर क्वेश्चन है डिफाइन हीट, स्टार्ट पेज से ही इसका आंसर मौजूद है। द मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, थर्मल एनर्जी की जो मकदार है किसी चीज़ के अंदर वो हीट कहलाती है। नेम 3 मूड ऑफ हीट ट्रांसफर, आपने हीट ट्रांसफर के 3 तरीके बताने हैं। 127 और 128 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। एक है मेरे पास कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। नेक्स्ट, विच टू टेम्परेचर आर द बेस ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल की बुनियाद कौन से दो टेम्परेचर पर है। The two temperatures are the base of Celsius and Fahrenheit temperature scale is melting and boiling point। वो जो दो पॉइंट है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। गिव 5 एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर, 5 आपने एग्जांपल देनी है गुड कंडक्टर की, तो है जी आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और गोल्ड। गिव द एग्जांपल ऑफ बैड कंडक्टर, 5 आपने बैड कंडक्टर की एग्जांपल देनी है, तो वो है वुड, रबर, ग्लास, मिका एंड कॉटन। नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है हाउ आर एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन यूजफुल इन द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में एक्सपेंशन और कंट्रक्शन कैसे अहम है। एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन यूजफुल इन द थर्मोमीटर एज मर्करी एंड अल्कोहल इन द थर्मोमीटर एक्सपेंड व्हेन दे गेट हॉटर एंड कंट्रक्ट व्हेन दे कूल्ड। एक्सपेंशन और कंट्रक्शन थर्मामीटर में अहम है क्योंकि थर्मामीटर में मौजूद मर्करी और अल्कोहल
गर्म होने पर एक्सपेंड होती है और ठंडा होने पर कंट्रैक्ट होती है। सेकंड, एक्सप्लेन व्हाई हॉट एयर बलून राइज अप। वजाहत करें कि भरा हुआ गर्म हवा से गुब्बारा ऊपर क्यों उड़ता है। हॉट एयर इन द बलून इज लाइटर देन इन सराउंडिंग, दैट इज व्हाई हॉट एयर बलून राइज अप। गुब्बारे में मौजूद गर्म हवा इर्द गिर्द की हवा से हल्की होती है, इस वजह से गर्म हवा से भरा गुब्बारा ऊपर उठता है। थर्ड है, व्हाट डज ऑलमोस्ट द सॉलिड लिक्विड और गैस एक्सपेंड फास्ट एंड व्हाई। आंसर लिखना अपने, अमंग द सॉलिड लिक्विड और गैस एक्सपेंड fast because the reason is there are almost no force of attraction between the molecules of gas। ठोस, माया और गैस में से गैस जल्दी फैलती है, इसकी वजह यह है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान जो कशिश की कुव्वत है वो ना होने के बराबर होती है। एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन कैन बी यूजफुल इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। एक्सप्लेन। रोजमर्रा जिंदगी में कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन कैसे मददगार है, वजाहत आपने करनी है। Answer is riveting. When a hot solid object is cooled, it contact and strong forces are developed during the process of contraction। जब गर्म ठोस को ठंडा किया जाता है ये कंट्रैक्ट हो जाता है और कंस्ट्रक्शन के अमल के दौरान ज़्यादा ताकतवर फोर्सेस पैदा होती है। These forces are used in riveting the metallic object together। ये फोर्सेस मेटल की चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिवेटिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। Hot riveting is a common method to fasten two metal plates firmly। दो मेटल्स की प्लेटों को छोड़ने के लिए गर्म रैप्टिंग एक आम तरीका है। A river consists of smooth cylindrical shape with heat one and other the end opposite to the its heat is called bucktail। एक रिवर्ट हमवार सिलेक्टेड शाफ्ट पर मुश्तमिल होता है जिससे सिरे पर पैड होता है। पैड के मुखालिफ सिरे पर एक बिग टेल होता है। For joining the two steel plates, they are packed one above the other and holes are drilled in them। स्टील की दो प्लेटें आपस में जोड़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर नीचे रखी जाती है और इनमें से सुराख किए जाते हैं। The rivets are made red hot and insert in holes of the plate। रिवर्ट्स को सुराख गर्म किया जाता है और प्लेटों के सुराख में डाल दिया जाता है। यहाँ तक आपने इसे करना है। नेक्स्ट, फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील्स। एक ये मेरे पास है। The metal tire which is to fix over the wheel is made smaller in diameter as compared to the wheel। मेटल का टायर जिसे व्हील पर चढ़ाया जाता है जब ठंडा हो जाए तो वो बहुत छोटा रह जाता है। On heating it expand and its diameter increase। और गर्म करने पर इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। So it is first heated and then fixed over the wheel। तो पहले इससे गर्म किया जाता है फिर इसे व्हील के ऊपर चढ़ाया जाता है। On cooling the metal tire contract and fit over the wheel tightly। और ठंडा होने पर यह व्हील के ऊपर फिक्स हो जाता है और इसके ऊपर अच्छी तरह से इसकी पकड़ बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो आंसर आपने लिखना है, द पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। द एनर्जी रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट, द सब्सटेंस डू नॉट एक्सपैंड और कंट्रैक्ट एट द सेम रेट, व्हाई। अशिया एक ही शरह पर एक्सपैंड या कंट्रैक्ट नहीं होती, क्यों। सब्सटेंस ड्यू टू देयर डिफरेंट फिजिकली स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। अशिया अपनी मुख्तलिफ तबाई हालत जैसा कि ठोस, माया और गैस होने की बिना पर एक ही शरह से एक्सपैंड और कंट्रैक्ट नहीं होती। जैसे डिस्क्राइब द यूज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ लिक्विड। आपने मायात के एक्सपेंशन और कंट्रक्शन के इस्तेमाल की वजाहत करनी है। 125 पेज से स्टार्ट हो रहे हैं। Expansion gaps in concerned road. Concerned in roads and path expand in the summer because of high temperature. This made the road temperature to avoid such loose small gap are left after every few meter in the concerned road and paths। गर्मियों में गर्म होने पर सड़कों और रास्तों में कंक्रीट फैल जाता है जिससे सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं। इस तरह के नुकसान से बचने के लिए कंक्रीट की सड़कों और रास्तों में हर चंद मीटर के बाद छोटे छोटे गैप छोड़ दिए जाते हैं। रेलवे ट्रैक एक्सपेंड इन हॉट डे इफ देयर इज नो गैप, दैट इज वाई डेंजरस, वेरी डेंजरस फॉर द ट्रेन कैन ड्रिल एंड एंडेंजर पैसेंजर्स। अगर कोई गैप ना हो रेलवे ट्रैक्स के अंदर तो गर्म दिनों में रेलवे ट्रैक्स फैल जाता है। ये ट्रेनों के लिए बहुत खतरनाक है। ट्रेनें पटरी से उतर सकती है और मुसाफिरों को खतरे में
डाल सकती है। नेक्स्ट ऐसे मेरे पास एक्सपेंशन ऑफ ब्रिडिज है कि एक ब्रिडिज के अंदर हमें छोटे छोटे जो खला है वो हम क्यों रखते हैं, इसके मतलब बताया गया है। और साथ में ओवर हीटेड पावर एंड टेलीफोन वायर्स, तो हमारे पास जो टेलीफोन्स की वायर है हम उससे लटका क्यों देते हैं, हम उससे बिल्कुल फिक्स क्यों नहीं करते। ये हमने करना है। लार्ज बेंट इन पाइप, पाइप के मतलब है जो पाइप हम लगाते हैं वो हम बिल्कुल सीधे क्यों लगा देते हैं, उसके अंदर गैप क्यों नहीं हम छोड़ते। मरकरी और अल्कोहल इन थर्मोमीटर, यहाँ तक आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट होगा। आपने इसमें से कोई से 3 या 4 पॉइंट आपने करने हैं। जी तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर।